हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ रहे थे और रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने रिवर बोटमैन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया था और मैं अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए मैन कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. Okay. He wants to cross a 500 wide river following at 2 kilometer per hour. He keep himself always at an angle 120 degree with the river flow while swimming. A में पूछ रहा है to find the time taken to cross the river. B में पूछ रहा है at what point on the opposite bank will he arrive. Now, according to question, रिवर बोटमैन प्रॉब्लम ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, कितना है 3 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर. ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका एंगल बन रहा है विद द फ्लोइंग. रिवर इस तरह से फ्लो कर रहा होगा तो ये कुछ यहाँ पे आएगा जैसे 2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अभी हम निकालेंगे उसको. और कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है विड्थ इज इक्वल्स टू 0.5 किलोमीटर. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस 30 120 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हुआ. ठीक है, according to relative velocity of boatman with respect to river is equals to velocity of boatman with respect to ground लिखे या नहीं भी लिखे तो भी ये with respect to ground या velocity of boatman पढ़ेंगे इसको, माइनस velocity of river. ठीक, और ऑप्शन ए पूछ रहा है, जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखते हैं, find the time taken to cross the river, t is equals to 1. b में पूछ रहा है at what point on the opposite bank will he arrive, x is equals to 1. first of all, according to concept टाइम का फॉर्मूला क्या होता था, टाइम is equals to w divided by v/r cos थीटा. यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो पुट कर दीजिए दिस इज 0.5 किलोमीटर. ये डेटा जो है किलोमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको भी 500 मीटर दिया हुआ है. ये 500 मीटर है, हाँ 500 मीटर है, तो ये 500 मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया 0.5 किलोमीटर. ओके, यहाँ से वी/आर कितना है 3 किलोमीटर इंटू कॉस 30 डिग्री, तो t जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये 1/2 लिख सकते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 1/6, 2 से मल्टीप्लाई, ये 0.5 है ना, तो 1/2 इंटू 3 1/6 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमको 3√3 आ जाएगा. ये टाइम आ गया. Now we have to find the x displacement along x axis. तो x axis के along displacement हमारा कितना होगा displacement, और x के along हमारा ये देखेंगे कि velocity कितना है.
वेलोसिटी में याद होगा आपको कि हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, माइनस वी वी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी वी आर कॉस थीटा। और इसके बारे में हम जानते हैं कि ये टाइम है, तो टाइम का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू वी आर, दिस इज 2 किलोमीटर, माइनस ऑफ वी वी आर कितना है 3 इंटू साइन 30 डिग्री, ये होगा इंटू 3√3, तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 1/2, ओके, इंटू 3√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 2 इंटू 3√3, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4 में से 3 क्या 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3√3, ये टोटल आंसर कितना आएगा 6√3 मीटर। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के केस में ऑलवेज क्या होगा, यूनिट हमारा मीटर होगा, लेकिन टाइम के केस में क्या होगा, सेकेंड होगा। आप अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का सॉल्व करते हैं, अगर ये यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो वो मार्क्स यहाँ से डिडक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको यूनिट हमेशा याद रखना है और यूनिट एट द लास्ट आपको यूनिट लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। जिस तरह से हमने रिवर बोटमैन प्रॉब्लम पढ़ा कि यहाँ पे कोई रिवर है, इस तरह से अगर रिवर फ्लो कर रहा है, दिस इज वी आर, और कोई बंदा इस डायरेक्शन में जाना चाहता है तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये वी आर हो जाएगा। रिवर इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है और कोई बंदा इधर जाना चाहता है तो उसको बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम, वी आर। क्या बोलते हैं, डाउन द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ओके। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मतलब ऐसे जनरली आप थ्योरी बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने ये बताने का इसलिए समझा कि आपको आ जाएगा, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम सेम एज रिवर बोटमैन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता था, इसमें होता था वीवीआर, तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड, क्योंकि मीडियम यहाँ पे क्या है, वाटर है, वहाँ पे मीडियम क्या है, विंड है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड। यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, तो वहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पहले सीखेंगे और फिर उस पर एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Aircraft wind problem is same as river boatman problem or similar to river boatman problem. Aircraft wind problem is similar to river boatman problem. ओके, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम क्या है, सिमिलर टू रिवर बोटमैन प्रॉब्लम। तो रिवर बोटमैन प्रॉब्लम के जैसा है, कॉन्सेप्ट भी उसी के जैसा होगा। जैसे दिस इज वी वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड इज, सॉरी यहाँ पे इसको लिख लो, velocity of aircraft
with respect to wind. VA absolute velocity of aircraft. This is absolute velocity of क्या wind. ठीक, तो यहाँ पे जैसे वेलोसिटी यानी कि क्या होता था, रिवर बोटमैन प्रॉब्लम में, तो रिवर बोटमैन प्रॉब्लम में वेलोसिटी ऑफ v with respect to boatman with respect to river is replaced by velocity of aircraft with respect to wind. ठीक है, क्योंकि हम सिमिलर मान रहे हैं, अगर ये टर्म्स नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आवर कन्वीनियंस हम लिख लेते हैं. वेलोसिटी ऑफ बोटमैन is replaced by velocity of aircraft, and the velocity of wind is velocity of river is replaced by velocity of wind. Okay, now from above diagram जैसे हम ये लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोटमैन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर. ये कॉन्सेप्ट लिखते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ विंड, या इसको इस तरह से लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड. ओके, बस यही इसी के आसपास हमारा जो है कॉन्सेप्ट घूम रहा है. तो हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बेसिस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा हमारा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, an aircraft flies at 400 km/h in still air. ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें कह रहा है कि एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 400 km/h. देखो, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्टिल एयर और वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड लेना है हमें, ये चीज याद रखना. ए विंड ऑफ 200√2 किलोमीटर इज ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ. ये डायरेक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ विंड 200√2 km/h फ्रॉम साउथ. ओके, the pilot wishes to travel from A to point B northeast of A. पायलट क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट मींस वेलोसिटी ऑफ पायलट, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना चाहता है, मतलब ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, इसके बीच से जाना चाहता है. ओके, from the point A to point B. Find the direction he wants to steer and the time of his journey if AB is given 1000 km. Okay, पहला डायरेक्शन, दूसरा टाइम.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेगा, जैसे ये जाना किधर चाह रहा है, नॉर्थ ईस्ट जाना चाह रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट जाना चाह रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, अब बताओ दूसरा वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फ्रॉम साउथ, ये ऊपर तक जाएगा, ठीक। एक डायरेक्शन इस तरफ हो सकता है, एक इस तरफ हो सकता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमें किधर चाहिए, हमें रिजल्टेंट जो चाहिए वो चाहिए नॉर्थ ईस्ट चाहिए। क्या अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं इस डायरेक्शन में तो ये रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ओके। तो ये और ये एक ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट तो ये दे रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, ये हो गया, नहीं होगा हमारा रिजल्टेंट, इस डायरेक्शन में हम नहीं लेंगे। अब कहीं ना कहीं ये रिजल्टेंट चाहिए तो हमें इस डायरेक्शन में लेना होगा, ठीक। तो ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ विंड, ये चाह रहा है पायलट इधर जाना, तो ये वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट हो जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में अलाइन करेगा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड, तभी इस डायरेक्शन में जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ओके जी। ये एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, और ये एंगल कितना मिल जाएगा हमको फ्रॉम अल्टरनेट एंगल से, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। अब देखो यहाँ पे साइन लॉ का यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन लॉ का यूज, फ्रॉम साइन लॉ ट्रायंगल ए बी एंड सी, फ्रॉम साइन लॉ। साइन लॉ के हिसाब से क्या होगा, वी ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री, इस साइड के सामने वाला एंगल, ये दूसरा, ये तो नहीं मालूम है ना, हमें ये मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय इस साइड के सामने का एंगल, ये साइन अल्फा। तो साइन अल्फा यहां से निकाल सकते हैं हम, क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी ए डब्ल्यू इंटू साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा। अब साइन अल्फा निकालिए यहां से, वी डब्ल्यू 200√2, ये 400 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल आउट, ये 1/2, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट टोटल कितना हो जाएगा 45 प्लस 30 75, यही होगा ना डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहां से है ना, तो ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा, क्या होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये नॉर्थ से ईस्ट के तरफ कितना बनाएगा 75 डिग्री। डायरेक्शन तो हमें क्लियर हो गया। अब हमें ये चाहिए वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट निकालने के लिए अगेन वी यूज साइन लॉ, ठीक है। दूसरी बार हम साइन लॉ के यूज करेंगे, फ्रॉम साइन लॉ। साइन लॉ से ये एंगल हमें मालूम है, नहीं मालूम है। अब देखो ये एंगल निकालने के लिए टोटल, इस एंगल को सी बोल देते हैं, एंगल सी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं 45 अल्फा, तो ये इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 45 माइनस 30 कितना आ जाएगा 105। एंगल सी कितना आ रहा है 105। तो साइन लॉ से हम क्या करेंगे वी ए डिवाइडेड बाय साइन 105 डिग्री
ओके, इतना हो गया। अब वी ए डब्ल्यू दोनों में से कोई एक डाल दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा वी ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री। यहाँ से मिल जाएगा वी ए का क्या है, वी ए डब्ल्यू इंटू साइन 105 डिवाइडेड बाय साइन 45। वी ए डब्ल्यू कितना है 400, दिस इज 400 साइन 105। देखो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, साइन 70 साइन 105 है ना, तो 90 प्लस 60 प्लस 45 लिखा सकते हैं इसको। 105 को 60 प्लस 45 यूज करके और आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा साइन 45, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है। क्या है, कैलकुलेटर है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। 400 इंटू साइन 105 साइन 105 डिवाइडेड बाई साइन 45, ये कुल टोटल जो आएगा 546। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट आएगा 546.4 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000 किलोमीटर है जी, एंड द वेलोसिटी कितना है 546 है, 0.4 डिवाइड कर दीजिए 1000 डिवाइडेड बाय 546, ये आ जाएगा टाइम 1.83 आवर। ठीक, ओके। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी में है ज़्यादातर हम ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ऑलवेज यूज़ करना है। तो इससे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आसानी होगा। और हाँ, प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में बहुत ही ईजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम छाता और आदमी का प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अम्ब्रेला एंड मैन, रेन मैन। ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश में एक बंदा जो है छाता लेके निकल गया। अब छाता लेके हवा किसी डायरेक्शन में चल रहा है, बारिश किसी डायरेक्शन में हो रहा है, बंदा अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उस पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो, रेन मैन प्रॉब्लम इन अ रिलेटिव वेलोसिटी। रेन मैन प्रॉब्लम, ओके। रेन मैन प्रॉब्लम में क्या है कि एक बंदा ऐसे यहाँ पे खड़ा है, ओके। ये भाई साहब छाता लेके खड़ा है, ठीक, इस तरह से। तो इस पे क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, ओके। जब बारिश होती है तो मैन हमेशा ये चाहता है कि अपने आप को हम बचाएं, तो बारिश के डायरेक्शन में वो छाता लगाता है। समटाइम्स क्या होता है कि ये बंदा चलना शुरू कर देता है, वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, ओके। तो इसका रिलेटिव इफेक्ट कुछ और आने लगता है। जब ये बंदा आगे चलने लगेगा तो जब ये रेन है ना,
ये वर्टिकल नहीं होंगे, इसको सामने से पढ़ने लगेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे वर्टिकल खड़ा है, सपोज दूसरे केस में क्या होता है कि ये पर्सन ऐसे वर्टिकल खड़ा है और रेन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, एट सर्टेन एंगल विद द वर्टिकल हो रहा है, ठीक है। तो ये छाता क्या करेगा, इंक्लाइन करेगा, ऐसे पीछे की तरफ लगाएगा। फिर ये अगर मान लीजिए आगे चलना शुरू कर दिया तो बारिश कैसे वर्टिकल आने लगेगा। तो इस तरह के इफेक्ट को अभी हम देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले दिस इज नोटेशन जो है क्या है, ये क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन, और इसको ये भी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, ये और मैन लिख लीजिए या मैन, दोनों सही है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड नाउ दिस, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से लिखेंगे। अभी इसका कुछ केस देखेंगे हम, जैसे केस 1, ठीक। केस 1 क्या है, मैन इज स्टैंडिंग एंड द रेन इज रेनिंग एट सर्टेन एंगल विद द वर्टिकल। ये आदमी खड़ा है और बारिश जो है इसके वर्टिकल्स के साथ कुछ एंगल बना के हो रहा है। ओके, मैन इज स्टेशनरी and rain falling at certain angle with vertical। मैन खड़ा है और बारिश जो है एक सर्टेन एंगल के साथ हो रहा है। तो ये सर्टेन एंगल कितना हो जाएगा, ये भाई साहब छाता लगा रखा है, ओके। ये बारिश हो रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये पर्सन यहाँ पे खड़ा होकर के बारिश में मजे ले रहा है और कह रहा है मैं तो घर नहीं जा रहा, और ये इसको पकड़ा दो छाता, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन 0 है, Vm इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये खड़ा है, ये वर्टिकल लाइन हो गया, और ये बारिश हो रही है सर्टेन एंगल विद अल्फा 5। ओके, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। तो फ्रॉम दिस कंडीशन वी कंक्लूड दैट कि जब मैन के वेलोसिटी 0 है, यहाँ से लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, ये 0 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन। मतलब यहाँ पे जो बारिश हो रही है वही एक्चुअल बारिश है, ठीक। यहाँ पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये थीटा इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पे लिख सकते हैं,
थीटा इज इक्वल्स टू फाइव। ठीक। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि ये बारिश तो ऐसे इंक्लाइंड हो ही रहा है, मतलब एक सर्टेन एंगल्स के साथ हो ही रहा है, तो मेन को हम चला देते हैं, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलेगा। तो उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में ये हो सकता है कि ये जो बारिश पड़ रही है ना इस डायरेक्शन से, तो जब वेलोसिटी ऑफ मेन आएगा, मतलब ये अभी जीरो है, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आना शुरू होगा तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो वर्टिकली शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। वर्टिकल शिफ्ट कैसे होगा वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं रब करूँ। ये भाई साहब सेकेंड केस लेते हैं। मैन इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी vm and rain is falling at an angle phi with vertical। क्या कह रहा है? Man is moving with some velocity vm and the rain is falling at an angle phi with the vertical। इस केस में यहाँ पे मैन है, ओके, और ये छाता लगा दिया इसको, यहाँ से इसको पकड़ा दिया हमने, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। अब छाता यहाँ पे लगा देता है, ओके। इन्होंने छाता जो है पहले जो पूरा इंक्लाइन था अब थोड़ा सा सीधा कर लिया, तो अब क्या हो रहा है, इस एंगल पे पड़ रहा है बारिश। ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये हो गया आपको वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मेन। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना था प्रीवियसली, ये एंगल था हमारा 5, और ये एंगल कितना है, थीटा। ओके, इन दिस केस थीटा इज लेस देन 5। क्यों हुआ ऐसा? जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन जो हम लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन। देखो, तो वेलोसिटी ऑफ मेन तो इस डायरेक्शन में था ना, vm, लेकिन जब रिलेटिव का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये, एंड द माइनस का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है ये। ठीक है, माइनस जब भी हम लेंगे तो वेक्टर साइन जस्ट इसके अपोजिट, तो ये वेलोसिटी ऑफ मेन आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो फाई एंगल पे हो रहा है, और जो वेलोसिटी ऑफ मेन इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब क्या बन रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन थीटा एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल, और ये थीटा एंगल फाई से छोटा है। क्या है? फाई से छोटा है। हमने अभी सिर्फ मेन को चलाया है, अब क्या करेंगे कि मेन को बोलेंगे भैया तुम इतना स्पीड से चलो, इतने स्पीड से चलो कि तुम्हारा जो छतरी है ना वो एकदम सीधा लगे। क्या लगे? ये छतरी जो है सीधा लगे। वो वाला केस देखते हैं। Case third, this is velocity of main such that
द रेन इज फॉलिंग वर्टिकल, velocity of man increases so that rain is falling vertical. Falling vertical या appears to vertical, ये भाई साहब इधर है और यहाँ पे खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, छतरी को ऐसे वर्टिकल लगा दिया और इससे ऐसे पकड़ा दिया। अब क्या हो रहा है कि जो बारिश है ना वो सर्टेन एंगल पे पड़ रहा था, अब क्या हो रहा है, बारिश इसके वर्टिकल पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो गया भाई, बारिश तो एक सर्टेन एंगल पे पड़ रहा था लेकिन बारिश क्या हो रहा है, वर्टिकल पड़ना शुरू कर दिया। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मेन, ठीक, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ रेन है ना इसी वर्टिकल लाइन पे हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन जो ये अपीयर्स इस डायरेक्शन में हो गया। और ये क्या था हमारा, ये था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताइए ये एंगल कितना था पहले, दिस इज फाइव। नाउ थीटा इज व्हाट, इस केस में 0 हो गया, थीटा 0 हो गया ना। और ये वर्टिकल अपीयर्स टू वर्टिकल क्यों हुआ है, मैंने कलर कोडिंग करके इसलिए समझाया ना। जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन लिखोगे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन। वेलोसिटी ऑफ रेन तो यही है, वेलोसिटी ऑफ मेन इस डायरेक्शन में है लेकिन रिलेटिव में क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो हमने डायरेक्ट अपोजिट कर दिया। तो यही तो रिजल्टेंट देगा ना, ये तो ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट क्या दे रहा है हमारा, ये वर्टिकल। तो यही हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट क्या कैसा हो रहा है, अपीयर्स कैसा हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। चौथा केस क्या हो सकता है कि मैन इतना तेजी से दौड़ना शुरू कर दे कि ये जो बारिश है ना अब पीछे से हो रहा था, अब इतना तेज दौड़ने लगा कि बारिश जो है सामने से आने लगा। अब भाई साहब छतरी जो है सामने लगाएगा ऐसा, तो वो वाला भी केस देखता है। देखो ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल है, आपको समझना जरूरी है। इसको अगर समझ लिए तो वेलोसिटी ऑफ रेन मैन प्रॉब्लम जो है ना, रेन मैन प्रॉब्लम इज नेग्लिजेंस, कुछ नहीं है यार, और ये सिंपल में वे में बन जाएगा। Then further increases his speed so that rain falling from front or falling at an angle on theta with vertical। ओके, ये भाई साहब इतना तेज दौड़ने लगा ना कि इसको जो है बारिश किधर से आने लगा, बारिश आने लगा सामने से। अब छतरी लगा दो इसको सामने, इसको पकड़ा दो छतरी, ठीक है, ये बारिश आने लगा इस डायरेक्शन में, ठीक। और ये दौड़ना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन एंड ये क्या है, वर्टिकल लाइन, ओके। और यहाँ से
बारिश एपियर्स कैसे हुआ, ऐसे। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। अभी जो है बारिश किस डायरेक्शन में हो रहा था, फाई एंगल के साथ विद द वर्टिकल। ओके, फाई एंगल के साथ हो रहा था ना। अब क्या हो गया, अब इस डायरेक्शन में आ गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, और ये क्या है, थीटा। ठीक, क्यों हुआ ये सब, फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन। इससे है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन, अपोजिट कर दो तो हमारा एपियर्स किधर हो रहा है, एपियर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन जो हमारा क्या है, एपियर्स वेलोसिटी, मतलब जो हमें लग रहा है बारिश इधर से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कभी वर्टिकल होता है, कभी बैक से आता है, कभी फ्रंट से आता है। फ्रंट से आएगा एकदम पूरा ऐसा लगेगा, और स्पीड तेज करोगे तो ऐसा लगेगा कि हॉरिजॉन्टल बारिश हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट निग्लिजिबल हो जाता है। तो ये था कुछ एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपीरियंस। ये 4 कॉन्सेप्ट ऑलवेज आपको यूज करना है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ए मैन जो है खड़ा है रोड पे और 30 डिग्री विद द वर्टिकल से छाता अम्ब्रेला को पकड़ रखा है, सो डैट इट अवे द रेन, मतलब वो रेन से बच सके। He throw the umbrella and start running at 10 kilometer per hour. He find that the rain drop are hitting his head with the vertical. मतलब क्या हो रहा है कि छाता को फेंक दे रहा है और वो फिर दौड़ना शुरू कर दे रहा है। तो रेन क्या अपीयर्स हो रहा है, वर्टिकल 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू कर रहा है, तो रेन वर्टिकल अपीयर हो रहा है। फिर पूछ रहा है द फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड एंड द मूविंग मैन। क्वेश्चंस ये दिया हुआ है, रेन जो है वो इस तरह से हो रहा है, ये 30 डिग्री है, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है। नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है, ये 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन ये आ रहा है वर्टिकल। ए में कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रोड। बी में कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इस केस में ये देखते हैं कि जैसे सॉल्यूशन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मेन और ये वर्टिकल लाइन, ठीक, यहाँ से भी ये है और ये है। तो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है ये 30 डिग्री, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, और फाइनल कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, जब मेन ने आदमी दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक, वो अब ये बताओ ये कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अब बताओ ये कंपोनेंट तोड़ के हम ले सकते हैं क्या, जैसे ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का
इधर क्या होगा, ये वेक्टर का ये कंपोनेंट क्या होगा कॉस का, और ये कंपोनेंट क्या होगा साइन का। तो फ्रॉम फिगर 1 यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर 1, ये क्या हो जाएगा वी एम इज इक्वल्स टू वी आर साइन थीटा, लिख सकते हैं ना, साइन का कंपोनेंट हो गई है, ये कॉस का कंपोनेंट। ये कितना है 10 इज इक्वल्स टू वी आर साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा वी आर इज इक्वल्स टू साइन 20 किलोमीटर पर आवर। तो वी आर हमको कितना मिल गया 20 किलोमीटर पर आवर, और ये वेलोसिटी है तो इसका डायरेक्शन मालूम है एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल, एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल। सेकेंड केस में पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ, ये तो मिल गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, तो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था। सेकेंड केस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा वी आर कॉस 30 डिग्री। तो ये यहां से लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वी आर कॉस 30 डिग्री, ये वी आर विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वी आर यहाँ से हमको मालूम है 20 इंटू कॉस 30 का √3/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10√3। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है आएगा 10√3 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन समझ में आया कि इनिशियली बारिश हो रही थी एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फिर क्या किया, ये मैन जो है वो एम्ब्रेला को फेंक दिया, फिर दौड़ना शुरू कर दिया, तो एपियर्स हुआ कितना वर्टिकल, जब बारिश एपियर हुई वो वर्टिकल हुई। ये अगर हम छोड़ दें तो इनिशियल कंडीशन हमारा ये दिया हुआ है, इसको छोड़ दें तो ये दिया हुआ है, फिर बारिश वर्टिकल हुआ, मैन क्या किया, मैन दौड़ना शुरू कर दिया 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इस कंडीशन से हमने एक डायग्राम बनाया। फिजिक्स में कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आप डायग्राम जरूर बना, क्योंकि डायग्राम से आपको एक्चुअल आइडिया मिल जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो डायग्राम से हमें ये मिल गया आइडिया कि ये वी एम है, इसका साइन कंपोनेंट क्या दे रहा है, इसका साइन कंपोनेंट दे रहा है इसका कॉस कंपोनेंट इधर आ रहा है, साइन कंपोनेंट इधर आ रहा है। साइन कंपोनेंट से हमें मिल गया, इसको इक्वेट कर दिया, फिर वी आर कॉस कंपोनेंट से इसको इक्वेट कर दिया, तो दोनों का आंसर मिल गया। फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चंस ये कह रहा है ए मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन is equals to 8 kilometer per hour. Okay, and the rain falling vertically, rain क्या हो रहा है VRM, velocity of rain with respect to man, ये vertical fall कर रहा है। सेकेंड केस में कह रहा है he increases his speed at 12 kilometer per hour, ये केस 1, केस 2, ये again start the 12 kilometer per hour, means ये 8 से 12 कर लिया। ठीक है, देन रेन ड्रॉप्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, रेन ड्रॉप्स जो है ये वर्टिकल से 30 डिग्री बनाना शुरू कर दिया। ओके, ये मिला हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक, फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, पूछ रहा है कि रेन का स्पीड एंड द डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, इसका डायरेक्शन हमको एंड द स्पीड निकालना। सबसे पहले पूछ क्या रहा है, फाइंड डायरेक्शन
एंड स्पीड ऑफ वी आर। ठीक, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट्स वी आर इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, यही होगा ना, एक कंपोनेंट x में होगा, एक कंपोनेंट y में होगा। ठीक, पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन। फ्रॉम हियर यूज velocity of rain with respect to main is equals to velocity of rain a I cap plus b j cap plus a I cap minus of 8 I cap। ये हॉरिजॉन्टल है, मेन कभी भी वॉक करेगा तो हॉरिजॉन्टल वॉक करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन जो मिल गया हमें, क्या मिल गया, वो a माइनस 8 I कैप प्लस बी जे कैप। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन जो है पहला कंडीशन में वर्टिकल फॉलो हो रहा था, वर्टिकल हो रहा था मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो फ्रॉम हियर a इज इक्वल्स टू 8, ये मिल गया। सेकेंड केस, नाउ सेकेंड केस कह रहा है कि इस केस में क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन जो है ये वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है फ्रॉम सेकेंड, ये फ्रॉम 1 सेकेंड से कह रहा है, ये वर्टिकल से क्या कर रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या मिलेगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस ऑफ 12 आई कैप। सेम केस अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। सेकेंड केस में वेलोसिटी ऑफ मेन कितना है, 12 है, यहाँ से हमको मिल जाएगा ए माइनस 12 प्लस बी जे कैप। ओके, तो द 10 क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री, यहाँ पे 10 की जगह पे हम कॉट लिख सकते हैं क्या, ज़्यादा इजी होगा, आधार बट्टे ये आधार हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कॉट 30 इज इक्वल्स टू, कॉट 30 आधार होता है ना वर्टिकल, तो वर्टिकल क्या है यहाँ पे बी, हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आई है ना, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है, a माइनस 12, ओके। तो यहाँ से cot 30 का वैल्यू कितना होगा, √3 इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई 8 माइनस 12, तो यहाँ से b मिल जाएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस 4√3, यही आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ गया, बी आर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये हो जाएगा ए 8 आई कैप माइनस ऑफ 4√3 जे कैप। tan थीटा निकालोगे अगर आप, क्या हो जाएगा, जे का कंपोनेंट 4√3 डिवाइडेड बाई 8, तो √3/2 आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3/2, ये भी माइनस में। अब बताओ x tan थीटा क्या होता है, y बाई x होता है ना, तो y नेगेटिव एंड x पॉजिटिव, y नेगेटिव एंड x पॉजिटिव, ये एंगल होगा y नेगेटिव एंड x पॉजिटिव, तो ये कितना आया, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस ऑफ √3/2 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, यहाँ से 4 ले लीजिए, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 4 प्लस 3, दिस इज 4√7 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर फाइनल आंसर बी आर। तो बी आर कितना मिला,
यहाँ से लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल्स टू 4.7 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस ऑफ √3/2। ये आंसर होगा हमारा। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो रिवर बोटमैन प्रॉब्लम खत्म, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम भी हमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा दिया, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया। और ये था रेन मैन प्रॉब्लम। ओके, रेन मैन प्रॉब्लम का हमने कॉन्सेप्ट बताया कैसे कैसे जो है उसका डायरेक्शन चेंज करने से रेन का जो है एपियर्स रेन जो है वो चेंजेस होता है विद द वर्टिकल के साथ। वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए, उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।